अमेरिका में गोलीबारी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा गोलीबारी सैन एंटोनियो शहर में हुई है, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इससे एक दिन पहले शुक्रवार को इंडियाना में गोलीबारी हुई थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में 4 भारतीय अमेरिकी सिख भी शामिल हैं। दुनिया का इकलौता महाशक्ति अमेरिका एक बार फिर गोलीबारी से दहल उठा। ताजा गोलीबारी सैन एंटोनियो शहर में हुई, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर एक ट्रक चालक को पुलिस ने रोका। इसके बाद गुस्साए ट्रक चालक ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक पुलिस अधिकारी और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। इससे एक दिन पहले शुक्रवार को इंडियाना में गोलीबारी हुई थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इंडियाना पुलिस हवाई अड्डे के पास फेडेक्स ऑफिस में हुई गोलीबारी में मरने वालों में 4 भारतीय अमेरिकी सिख भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि फेडेक्स ऑफिस में गोलीबारी करने वाले हमलावर ने खुद को भी गोली मारकर जान दे दी। इंडियाना पुलिस में हुई गोलीबारी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कड़ी निंदा की है। साथ ही व्हाइट हाउस पर लगे राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया है। आज तक ब्यूरो। चीन से मिल रही कड़ी चुनौती का जापान और अमेरिका मिलकर मुकाबला करेंगे। दोनों देशों के बीच चीन से मुकाबले को लेकर सहमति बन गई है। साथ ही अमेरिका और जापान के बीच इस बात को लेकर भी सहमति बन गई है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है, लिहाजा दोनों देश एक साथ चीन का विरोध करेंगे। चीन की विस्तारवादी नीतियों से दुनिया परेशान है। अब अमेरिका और जापान ने मिलकर चीन से मुकाबला करने का फैसला किया है। जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और जापान चीन से मिल रही चुनौतियों का मिलकर सामना करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी और उत्तर कोरिया के मुद्दों पर चीन से जो चुनौतियां मिल रही हैं, उससे भी अमेरिका और जापान मिलकर मुकाबला करेंगे। अमेरिका का यह बयान ऐसे समय में आया जब चीन ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में लगातार आक्रामक रवैया अपनाए हुए है। व्हाइट हाउस में जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार है। राष्ट्रपति जो बाइडेन की जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से पहली व्यक्तिगत मुलाकात है। इस मुलाकात में क्वाड साझेदारी सहित कई मुद्दों पर सहयोग को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्वाड साझेदारी के अलावा विज्ञान, तकनीक, जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 पर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई है। आज तक ब्यूरो। कोरोना महामारी की वजह से जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, वहीं चीन की अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। साल 2021 में पहली तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था में पिछले साल की तुलना में 18.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चीन की जीडीपी में 1992 के बाद से सबसे बड़ा उछाल है। हालांकि शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं, क्योंकि अर्थशास्त्रियों ने चीनी अर्थव्यवस्था में 19% बढ़ोतरी का अनुमान लगाया था। बता दें कि 2020 की पहली तिमाही में कोरोना महामारी और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण चीन की अर्थव्यवस्था 6.8% तक सिकुड़ गई थी, लेकिन चीनी अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली। दुनिया आज तक में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।